नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सेक्युलर सिविल कोड लाकर बीजेपी क्या अपने पुराने फॉर्म में वापसी कर पाएगी? लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी लगातार लय और ताल बनाए रखने की कोशिश कर रही है, पर विपक्ष भारी पड़ रहा है। लाल किले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सल सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड का नाम देकर विपक्ष को मात देने की कोशिश की है, पर पार्टी के लिए बीजेपी का यह स्टैंड मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को नया नाम देकर क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है? उन्होंने देश में मौजूद संहिता को कम्युनल सिविल कोड कहकर पुकारा और इसकी जगह सेक्युलर सिविल कोड की वकालत की। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, पर राजनीति में नाम ही तो सब कुछ है। पिछले साल विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। इसके बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने भारत शब्द को प्रमोट करना शुरू कर दिया। बहुत सी जगहों से इंडिया खत्म ही कर दिया गया। विपक्ष ने जिस तरह गठबंधन का नाम इंडिया रखकर सत्तारूढ़ गठबंधन पर बढ़त बना लिया था, ठीक उसी तरह केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड का नाम देकर विपक्ष पर बढ़त हासिल करने की सोच रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम को बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गेम चेंजर समझा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि पीएम मोदी का आरोप सेक्युलर विपक्षी दलों पर एक परोक्ष हमला प्रतीत होता है, जिन्होंने हमेशा भाजपा के यूसीसी एजेंडे को निशाना बनाया है। दरअसल 1985 में सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो फैसले के बाद जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की थी, तभी से भाजपा यूसीसी की मांग बड़े पैमाने पर उठाती आई है। देश में बहुत सी पार्टियां मुस्लिम समुदाय को यूसीसी का डर बनाकर उनका वोट लेती रही हैं, पर इससे होने वाले फायदे के बारे में सोचकर आंखें मूंद लेती रही हैं। अब गेंद विपक्ष के पाले में है। भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। सेक्युलर कोड नाम देने से देश के तथाकथित सेक्युलर लोगों का सपोर्ट मिलेगा? सीधी सी बात है कि सिर्फ नाम बदलकर धर्मनिरपेक्ष संहिता रख देने भर से देश के तथाकथित लिबरल्स इसका सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, पर हाँ, उनके लिए मुश्किल जरूर पैदा होने वाली है। और यह भी है कि बीजेपी चाहेगी भी नहीं कि उदारवादी ब्रिगेड और विपक्ष सेक्युलर कोड का सपोर्ट करें, क्योंकि अगर विपक्ष और लिबरल्स ब्रिगेड इस कानून का सपोर्ट करता है तो फिर बीजेपी को राजनीति करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बीजेपी के लिए यह अच्छा ही रहेगा कि सभी मिलकर सेक्युलर सिविल कोड का विरोध करें। वीर सांघवी ने एक बार लिखा था कि हैरानी की बात यह है कि जो लोग नेहरू और अंबेडकर के प्रति सम्मान जाहिर करते हैं, वे भी समान नागरिक संहिता के लिए इन दोनों नेताओं की अपील को ठुकरा देते हैं। रामचंद्र गुहा कोई हिंदू संप्रदायवादी नहीं है, लेकिन 2016 में उन्होंने लिखा था, मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले वामपंथी बुद्धिजीवी भारत और दुनिया भर में समाजवादी तथा महिलावादी आंदोलनों की प्रगतिशील विरासत को नकार रहे हैं। वे चाहे इसे माने या न माने, ये यथास्थिति की पैरवी करते नजर आते हैं, जिनके उत्पीड़न व भ्रमित तर्कों से केवल मुस्लिम पुरुषों और इस्लामी मुल्लाओं के हित ही सधते हैं। गुहा ने जब यह लिखा था तब बहस बौद्धिक स्तर पर चल रही थी। आज यह हकीकत की धरातल पर ज्यादा है। मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही समान नागरिक संहिता नहीं ला सकी, पर अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। दरअसल बीजेपी के जो खास टारगेट थे उसमें राम मंदिर, धारा 370 पूरे हो चुके हैं, बस समान सिविल संहिता ही बचा है। जाहिर है कि सरकार इस काम को भी जल्द ही खत्म करने की कोशिश करेगी। बीजेपी इसे संविधान सम्मत बताकर संविधान बचाओ की बात करने वालों पर
पर हमले कर सकती है। यूसीसी को लिंग, न्यायपूर्ण सुधार और व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता का संवैधानिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण रहा है कि 1947 से 50 के दौरान संविधान सभा के कई सदस्य चाहते थे कि संविधान में इसकी प्रॉपर व्याख्या हो। स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण वर्ग प्रगतिशील लोगों के हाथ में था। शायद यही कारण था कि संविधान सभा ने विवाह और उत्तराधिकार का निर्धारण करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता की ओर बढ़ने का फैसला किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर जैसे प्रमुख नेता चाहते थे कि समान सिविल संहिता लागू किया जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। पीएम मोदी के लाल किले के प्राचीर से सेक्युलर लाने की बात पर दिलीप मंडल एक्स पर लिखते हैं कि मर्दों को 4 शादी की सुविधा और महिलाओं को हमेशा डर में रखना कि एक और ले आऊंगा असभ्य और आदिम विचार है। अब ये बंद होगा। यूनिफॉर्म सिविल के संविधान निर्माताओं और खासकर बाबा साहब के सपने को पूरा करने में बहुत देर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के संबोधन में एक सिविल कानून के सपने को पूरा करने की बात कही है। राष्ट्र को स्वागत करना चाहिए। विवाह, परिवार और विरासत के नियमों को एक समान करने के लिए ये जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है, पर राजनीतिक कारणों से वह काम पूरा नहीं हुआ। परिवार, शादी, तलाक और विरासत संबंधी कानून अलग अलग क्यों नहीं होने चाहिए, इस बारे में संविधान सभा में बाबा साहब का भाषण पढ़ना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बाबा साहब का ही प्रस्ताव था, पर मुस्लिम सदस्यों के विरोध के कारण ये लागू नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि संविधान सभा ने तय किया था कि सब कुछ आम सहमति से किया जाएगा। ये बाध्यता संसद के सामने नहीं है। संसद बहुमत और कुछ मामलों में 2/3 बहुमत से चलती है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह कार्य संसद को दिया। इससे तमाम महिलाओं की मुक्ति का मार्ग खुलेगा। उम्मीद है कि वर्तमान संसद उस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करेगी और बाबा साहब का सपना साकार होगा। कहने का मतलब बस यही है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने दुष्प्रचारित करके बीजेपी पर संविधान विरोधी साबित कर दिया, जिसके चलते सामान्यतया दलित तबके के वोट से पार्टी वंचित रह गई। अब बीजेपी अगर इसे संसद में लाना चाहती है तो विरोधियों को संविधान विरोधी कहने का उसे मौका मिल सकेगा। सेक्युलर सिविल कोड पर सरकार बढ़त बना चुकी है। जिस तरह का विरोध वक्फ बिल पर सरकार ने विरोध देखा, उम्मीद की जा रही है कि इस तरह का विरोध सेक्युलर सिविल कोड पर नजर नहीं आने वाला। कांग्रेस ने CAA पर जैसे कभी खुलकर विरोध नहीं किया, समझा जा सकता है कि सेक्युलर सिविल कोड पर भी वो गलती नहीं करने जा रही है। पूर्व PM राजीव गांधी की एक गलती अभी तक कांग्रेस के लिए भारी पड़ती आई है। साहबानों वाले मामले में राजीव गांधी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून बनाकर अपनी आधुनिक छवि को खराब कर दिया था। विपक्ष की ओर से जिस तरह के विरोध की आशा की जा रही थी, अभी तक वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। सेक्युलर सिविल कोड का विरोध उस तरह नहीं कोई कर रहा है कि इसे लागू नहीं होने देंगे या सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। कांग्रेस नेताओं का बयान आप खुद देख सकते हैं, जिनमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि PM मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के सिविल कोड को कम्युनल कोड बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया भी संविधान के इर्द गिर्द ही है। उन्होंने कहा है कि संविधान सबसे बड़ा है, संविधान जो अनुमति देगा वही तो होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और BSP प्रमुख मायावती का भी मुख्य फोकस बाबा साहब के संविधान को कम्युनल बोलने पर ही। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। जिस तरह का फैसला दलित सब कोटे पर कांग्रेस कर रहा है, उम्मीद की जा रही है कि वैसा ही पार्टी सेक्युलर सिविल कोड पर भी करने वाली है। अब देखना यह है कि सेक्युलर सिविल कोड लाकर इस बात को छेड़कर क्या बीजेपी वापस पुराने फॉर्म में आ पाएगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 के इस ऑफिशियल चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें। चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।